सेल्स फोर्स को हमने कब स्टार्ट किया था? सेल्स फोर्स को स्टार्ट हुआ था हमारा बैच 3 जनवरी को, है ना? तो लगभग यस सर। आज तारीख है 11, तो इसका मतलब 2 महीने के आसपास हो गया, 2 महीने 8-10 दिन, है ना? ठीक, तो अब यस सर। इसमें और चीज़ें देखते हैं। तो अब सेल्स फोर्स का जो सेल्स फोर्स है वो हमें एक खुद का जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है। सेल्स फोर्स क्या देता है? सेल्स फोर्स की कंपनी एक खुद का जो है उसने अपना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया है। अब उस लर्निंग प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं ट्रेल हेड। ठीक है, क्या नाम है उसका? ट्रेल हेड। नोट डाउन कर लेते हैं। ट्रेल हेड बाय सेल्स फोर्स। अब जो ट्रेल हेड है एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी सेल्स फोर्स के पुराने फीचर्स हैं, ठीक है, और जो नए फीचर्स हैं उनको यहाँ पे लर्न किया जा सकता है, मतलब रीड किया जा सकता है विथ प्रैक्टिकल अप्रोच। यानी जितने भी उसके सेल्स फोर्स के अंदर जो भी फीचर्स हैं जो हमने आपको पढ़ाए, या कुछ नए जो फीचर्स आते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, तो सेल्स फोर्स के अंदर बहुत सारे फीचर डिप्लीकेट किए जा चुके हैं, मतलब वो अब यूज में नहीं होते। लेकिन फिर भी सेल्स फोर्स ने क्या कर रखा है, उसकी अपनी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बना करके यूजर के लिए, या जो भी सेल्स फोर्स में नया है जिसको सेल्स फोर्स स्टडी करना है या सेल्स फोर्स में अपना कैरियर बनाना है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिससे उसका सही सही डिफिनीशन क्या है और उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जा सके, इन सब के बारे में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, मतलब रीडिंग करने के लिए एक वेबसाइट बना रखा है, सिंपल वे में कहें तो उसको ही हम कहते हैं ट्रेल हेड। ठीक है, अब उस वेबसाइट में केवल पढ़ना पढ़ना नहीं है कि आप सिर्फ जाके उसमें रीड करोगे, वो प्रैक्टिकल भी आप उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल का भी उन्होंने दे रखा है कि प्रैक्टिकल भी अभी करके हम देखेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो भी दिखता है, और उस प्रैक्टिकल अप्रोच को क्या करना होता है, बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, मतलब बिजनेस सिनेरियो होते हैं, उन सिनेरियो को उसमें दिया है, और उसको क्या करना होता है एज ए यूजर, एज ए सेल्स फोर्स लर्नर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर किसी को सेल्स फोर्स का सर्टिफिकेशन करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो वो सारी कंटेंट कहाँ पे मिलेंगे, पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे आप जाएंगे, किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ पोर्शंस अवेलेबल होते हैं, कुछ पोर्शंस नहीं होते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, ठीक है, वो एग्ज़ाम जो है क्लियर करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, चाहे आपके पास जो भी इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं। एक होता है डंप। डंप का मतलब है कि बहुत डंप का मतलब हो गया क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको नेट के ऊपर भी और पेड भी, बहुत सारी इंस्टीट्यूट वाले या बहुत सारी कंपनियां देती हैं। तो डंप आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़ के आप इसके जो सर्टिफिकेशंस हैं सेल्स फोर्स का सर्टिफिकेशंस है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपका ट्रेल हेड। आप लॉगिन कर लीजिए, ट्रेल हेड में सारी चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, आप अगर आपको देखा जाए तो 2 तरीके आपको मिलता है, एक डंप के थ्रू सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं पढ़ के, और दूसरा है
ट्रेल हेड तो सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। अब ट्रेल हेड के हर टॉपिक के बाद जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं और जितने भी टॉपिक और एडवांस टॉपिक हैं, हर टॉपिक के बाद ना वहाँ पे क्वेश्चंस होता है, यानी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और साथ में नीचे क्या होगा, क्वेश्चन होगा। और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी वो सारे क्वेश्चंस अगर वहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, लॉगिन होकर सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जैसे उसके सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में होते हैं। तो एक तरीका हो गया कि डम को आप पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन के कलेक्शन होंगे, उसको याद कर लीजिए, उस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होगा ट्रेलहेड में लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद उसको 1 बाय 1 थ्योरेटिकल पढ़िए और उसके आधार पे जो क्वेश्चंस नीचे आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव या जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। यही दो तरीके हैं सेल्सफोर्स के सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो इसीलिए जो है ट्रेलहेड या फिर डम के थ्रू आप पढ़ के अपना सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अब जो है ट्रेलहेड जो है वो दिखता कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो ट्रेलहेड है उसमें हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके प्रैक्टिस जब आप करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे बैजेज मिलते हैं आपको, ठीक है, पॉइंट्स। सेल्सफोर्स आपको वहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स देता है, साथ में जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से बहुत सारे रैंक बने हुए इसमें, रैंक होल्डर आप बनते हैं, ठीक है। और रैंक के बहुत सारे जो रैंक उसमें देता है और बहुत सारे उसके नाम है, जैसे रेंजर रैंक है, सिंगल स्टार है, डबल स्टार रैंक है, ट्रिपल स्टार रैंक है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे उसमें रैंकिंग आपकी जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस बेस पे रैंकिंग होती है। इसके साथ ही साथ सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए सेल्सफोर्स कुछ गिफ्ट भी देता है, जैसे टी शर्ट हो गया, बॉटल। सेल्सफोर्स का आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो वो आप अलग से मार्केट से भी मिल जाता है, अदरवाइज आप चाहें तो इसके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, सेल्सफोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लॉगिन होने के बाद, तो बहुत सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में सॉल्व करते हैं, तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को उस सेल्सफोर्स सेलेक्ट करता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और उसमें से सिलेक्शन आप अगर आप उसमें से चूज किए गए तो आपको आपके जो एड्रेस है, जो भी मेल है, जो भी आपने अपनी प्रोफाइल में लिख रखा है, उसके आधार पे वो आपको टी शर्ट, बॉटल और बहुत सारे गिफ्ट गुडीज जो है आपको देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मिलने के लिए क्या होता है कि अगर आपको लेना है, गुडी लेना है या फिर कोई गिफ्ट सेल्सफोर्स से लेना है, तो क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसके सॉल्व करने होते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने दिन के अंदर, ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फिर आपको जो गुडीज है वो सेंड करते हैं, अगर आप लकी उनके ओनर रहे तो। दूसरा एक चीज़ और है, ट्रेल हेड को सॉल्व करने से क्या होता है कि जो भी लोग उससे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पॉइंट्स पाते हैं, बैजेज मिलता है या रैंक होल्डर बनते हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर उनके चीज़ों को सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है सेल्सफोर्स का, ठीक है, वो पेड होता है, फ्री का नहीं होता। उसमें $200 के आसपास होता है, लगभग 15-16 हज़ार रुपये लग जाते हैं उसमें। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो आपको बाउचर देते हैं। सेल्सफोर्स की कंपनी क्या देती है, बाउचर देती है, 15,000-16,000 रुपये की जो बाउचर होते हैं वो आपको फ्री में देती है। लेकिन कब, जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे, रेंजर रैंक होता है, कभी दिखाता हूँ आपको, उस रेंजर रैंक को एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसे सॉल्व कर देते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है,
तो वो फिर 200 का $200 का वाउचर देता है, और आप चाहें तो उस वाउचर का यूज करके सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मतलब पैसे आपको नहीं देना पड़ेगा। जब वो पैसे के लिए डिमांड करता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस वाउचर का जो नंबर होगा, वो जो सेल्स फोर्स ने आपको प्रोवाइड किया होगा, उसको आप वहाँ दे दीजिए, तो फ्री में आपका सर्टिफिकेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बशर्ते कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ, क्वेश्चन को सॉल्व करें तो। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे सारी चीज़ें, ऐसी जो चीज़ मैंने बताई अभी आपको पीछे 10-5 मिनट में, उसको कैसे जो है आपको कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में चलते हैं और गूगल में जाके टाइप करते हैं ट्रेलहेड। ट्रेलहेड, ठीक है, ये आ गया आपका ट्रेलहेड। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो पहला लिंक आता है आपका, ये ट्रेलहेड द फन वे टू लर्न। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ट्रेलहेड की ट्रेलहेड salesforce.com ये वेबसाइट ओपन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर को क्लिक कर दिया। अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूछ रहा कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो हम क्या करते हैं, जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था, ठीक है, वो हमने दे दिया, यहाँ पे अपने आप देखिए आ गया। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन नया अकाउंट से कर लीजिए। ठीक, हम वही चीज़ जो पढ़ा रहे थे आपको, उसी का अकाउंट हमने दे दिया है। ठीक है, ऐड हो गया। अब चाहें तो यहाँ पे अपनी फिगर आप डाल सकते हैं या कंपनी का लोगो डाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल ऑन है, नेक्स्ट करेंगे। तो कंपनी का नाम पूछ रहा है, मान लीजिए कोई भी कंपनी का नाम आप दे दीजिए। मान लीजिए हम ABC दे दिए। ठीक है, क्या है आप, वो पूछ रहा है आपसे टाइटल, डेवलपर या एडमिन मान लीजिए। और यहाँ पे चूज कर लीजिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर डेवलपर, जो भी आपको बेटर लगे, जिस हैं यहाँ कर लीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप, कस्टमर हैं क्या है, तो कस्टमर डाल दीजिए। यहाँ पे कंट्री का नाम पूछ रहा है, तो कंट्री का नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया इंडिया। ठीक है, स्टेट दिया तो मैं दे देता हूँ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे डन कर दीजिए। मतलब रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है ये। अब ये नहीं हो पाया किसी वजह से। अब यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ये इस तरह से बन के चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे आप जाएंगे, इस पे जहाँ पे लॉगिन किया है, तो यहाँ पे आपके पास होगा क्या, प्रोफाइल है कुछ। चल मैं दूसरे लैंग्वेज में आ गया है, ब्राउज़र का जो लैंग्वेज है वो चेंज है, मैं दूसरे ब्राउज़र से लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे लिख लीजिए टॉयलेट। 。 . 。 । 。 . 。 . . . . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。
ठीक है, देखिए ये जब लॉगिन किया मैं तो यहाँ पे ये प्रोफाइल आ गया, मेरा प्रोफाइल है ये, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पे जाएंगे, तो पूछ रहा है वो, गूगल से भी हम कर देते हैं, कोई भी मेल से आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस तरह से बन के कुछ आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया प्रोफाइल है, ये देखिए प्रोफाइल, इसको क्लिक करेंगे, ये प्रोफाइल है, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अब देखिए मैंने क्या भर रखा है कि राजेश मल, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कंपनी में काम करता हूँ, विलोसिस दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस साइड में देखिए ट्रेल हेड में, तो हाइकर लिखा हुआ बैज, बैज 1 पॉइंट्स ये। तो मैं कभी बैठा रहता हूँ, फ्री रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उनके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो उसमें उन्होंने मैंने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, वो मुझे 1 बैज मिला है। और पॉइंट्स कितने मिले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पर, 1350 पॉइंट्स मिले हैं, और ट्रेल एक भी नहीं मिला। ठीक है, तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, 0 क्योंकि आपने अभी नहीं किया है कुछ। पॉइंट्स दिखाएगा आपको 0 ट्रेल दिखाएगा आपको 0। क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व किया है, तो मेरा यहाँ दिखा रहा कितने पॉइंट्स मैंने क्वेश्चन मिला है मुझे, ट्रेल एक भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है, ये है ट्रेल ब्लेजर। अब ये ट्रेल ब्लेजर क्या है, कई बार जो क्या होता है कि जब कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, अच्छी कंपनी होगी, जब अप्लाई करते हैं तो ये यूआरएल मांगते हैं आपसे, ये एक यूआरएल है, इसको कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है, और अपने रिज्यूम में लगा सकते हैं कि आपने जो है सेल्स फोर्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आपने सेल्स फोर्स की कंपनी की ट्रेल हेड के अंदर, कितने पॉइंट्स हैं, कितने बैचेज हैं, कितने ट्रेल्स हैं, कितना सॉल्व किया। तो कोई भी कंपनी वाला क्या होगा, आपके बारे में जानना चाहेगा, और आपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। ठीक, तो ये इस यूआरएल को यूज करके वो क्या कर लेगा, आपसे पता कर लेगा कि आप सेल्स फोर्स में कितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या। तो कई बार ऐसा मांगते हैं कई कंपनियां, तो इसकी ज़रूरत होती है रिज्यूम के अंदर, जब वो मांगेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ऐड हायर टू मी। ऐड हायर टू मी का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये जो प्रोफाइल है, जैसे हमारा मेल राजेश मल SFDC@gmail.com है, यहाँ पे चेक कर देंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो होगा क्या, ये जो बटन है, एक बटन बन के ऐड टू हायर बटन बन के आ जाएगा छोटा सा। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पॉइंट्स आपके पास है, बैजेज आपके पास है, ट्रेल्स आपके पास है, ठीक है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, एमएनसी कंपनी जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे टीसीएस हो गया, एससीएल हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ठीक है, एसेंचर हो गया, ये सब कंपनियां ना, यहाँ से, यहाँ जब बटन होगा तो लॉगिन होने के बाद क्या करती हैं, वो आपको कॉल करती हैं। उनको लगेगा कि आप उनकी प्रोफाइल के लिए फिट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे बजट आपने किए होंगे, पॉइंट्स आपको मिला है, इसका मतलब है कि सेल्स फोर्स में आप काफ़ी अच्छा जानते हैं। तो वो अगर यहाँ पे ऐड करके बटन को लॉन्च आप कर देंगे, तो वो क्या करते हैं, इस बटन को क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल आपका देख लेंगे, कितने आपने सेल्स फोर्स के अंदर, सेल्स फोर्स की साइट के अंदर, ट्रेल हेड के अंदर क्या क्या किया है, कितने बैजेज आपने गेट किए हैं, क्या आपका रैंक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक आपका क्या है, कितने पॉइंट्स आपको मिला है, कितने ट्रेल्स आपने गेट किए हैं। ठीक है, तो उस बेस पे वो कंपनियां आपको कॉल कर लेती हैं, एमएनसी कंपनी, टीसीएस, एससीएल, परसिस्टेंट, इन्फोगेन, मतलब इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनी है। तो उसका ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, बजट ले आते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, तो उसका इन फ्यूचर में आपको किसी
naukri.com पे या किसी वेबसाइट पे जाके अपने रिज्यूम को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से कॉल आपको आ जाती है। और आती है बड़ी बड़ी कंपनी से, आती है छोटी मोटी कंपनी से नहीं आती है। ठीक है, ये भी तरीका है जॉब को गेट करने का। अगर आपका प्रोफाइल ये ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैंने क्या किया, मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैंने कभी बैठता हूँ 1 घंटे 2 घंटे तो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो मैंने क्या किया, सॉल्व किया तो एक बैच मुझे मिला है, इतने पॉइंट्स मुझे मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे, तो ये ज़रूरी चीज़ हो गया, ये मांगते हैं तो देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप चाहें तो अपना प्रोफाइल एमएनसी कंपनी के लिए ऐड बटन, हायर बटन के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कॉल करेंगे जब आपका ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या 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 होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए सेल्स फोर्स में आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो जितने जितने भी सर्टिफिकेशन आप करेंगे, ठीक, ऑटोमेटिक यहाँ पे वो सर्टिफिकेशन जो है दिखने लगेगा उनको। किसको? एमएनसी कंपनी को। जब हायर बटन आप क्लिक कर देंगे, आप जो भी सर्टिफिकेशन आप करेंगे वो सारा सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिखने लगेगा, आ जाएगा कि ये सर्टिफिकेशन आपने किया। उसी बेस पे वो फिर आपको कॉल करते हैं। ठीक, और जितनी चीज़ें सेल्स में, सेल्स फोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जितने यहाँ पे आप सॉल्व करते जाएंगे तो उसी हिसाब से वो आपको स्किल बताता जाएगा। जैसे मैंने कुछ सॉल्व किया है यहाँ पे, जो सॉल्व किया उसमें 2 स्किल उन्होंने मेरा मेरा काउंट किया, तो यहाँ पे 2 स्किल दिखा रहे हैं, 86% है। और 2 स्किल यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 स्किल है। आप जितने भी करते जाएंगे धीरे धीरे वो स्किल आपको यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मैं जो है एक बैचेज कहाँ मुझे मिला हुआ है, ये सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक्स में के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ पे ये मिला हुआ है। तो सारे जितने भी बैचेज अगर आप यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है, तो वो सारे ऐड होते जाएंगे। फिलहाल मैंने एक किया है। अच्छा, 1 मिनट। और यहाँ पे बैचेज अपने आप आ जाएंगे। साथ में यहाँ अबाउट में अपना अपने बारे में सारा कुछ लिख दीजिए। ठीक है, डेवलपर हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का साइज़ क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है, ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये एक्सप्लोर रैंक, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, ये देखिए रैंक है। ठीक है, रैंकिंग है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या क्या रैंकिंग, क्या क्या वो रैंक देगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, केवल लॉगिन ही नहीं किया कभी इसके अंदर, ट्रायल हेड के अंदर, तो वो अगर रैंक आपको स्कॉट रैंक देता है, कुछ नहीं है। अब जो है यहाँ पे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो एक वेजेज अगर आपने क्लिक कर लिया और 200 पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक है, तो आपको हैकर रैंक दिया जाएगा। तो जैसे मेरा क्या है, मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया, क्या एक बैच हमने सॉल्व किया है और 200 रैंक होना चाहिए। ठीक है, तो 1350 है, इसका मतलब मेरा रैंक अभी क्या दिखा रहा है, हैकर, HIKER। ठीक है, दिखा रहा है आपका ये वाला रैंक में अभी हम ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए। उसी तरह से अगर आप 5 बैचेज सॉल्व करते हैं और 3000 पॉइंट्स आपके होते हैं, तो ये आपको एक्सप्लोरर रैंक मिलेगा। ठीक, एडवेंचर रैंक है। इस तरह से 10 बैचेज सॉल्व करेंगे, 9000 पॉइंट्स होगा तो आपको ये रैंक मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस तरह से आपको जो है सॉल्व जो करना होता है जनरली, ये सारे को सॉल्व करते हुए आप यहाँ पहुँचेंगे रेंजर पे। ठीक है, तो 100 बैचेज सॉल्व करेंगे, और 50,000 अगर पॉइंट्स हो जाएगा तो आपको रैंक मिलेगा रेंजर रैंक। और इस रैंक में आप पहुँचेंगे तब जाके वो आपको जो मैं बोल रहा हूँ टी शर्ट और वो सब चीज़ें मिलती हैं, इस रेंज पे मिलती हैं, इसके नीचे नहीं मिलता ये सब चीज़, नीचे वाले पे नहीं मिलता। यानी यहाँ तक कम से कम आपको सॉल्व करना ही होता है। और उसके बाद पहले ये नहीं था, अभी नया वर्जन आया तो इसमें यह है डबल
डबल स्टार रेंजर, ये सब नहीं था पहले, यहीं तक था। ठीक है, अभी नया वर्जन में इन्होंने ये लॉन्च किया है डबल स्टार। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी लॉन्च कर दिया इन्होंने 300 पे, 400 बैच पे। ठीक है, इस तरह से 500 है, उसके बाद 600 पे भी है, इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा रहा है कि रैंक कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, बेसिक लेवल पे। अब आपको जैसे मान लीजिए, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे ये सारे काम होता है और कैसे ये इनका अपना है। अब आपको अगर पढ़ना है, मान लीजिए रीड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं एडमिन। मान लीजिए सर्च में जाइए, लिख दीजिए एडमिन। एडमिन बिगिनर आ गया, जैसे आप एडमिन बिगिनर हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो एडमिन बिगिनर में मैंने देखे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 1300 पॉइंट्स हमने गेट किए हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है कितने हैं। और यहाँ पे कोई बंदा लेडीज है, ये है ज्ञान, ये कुछ नाम है इसका, अग्नि बिगिनर में 20 घंटे 45 मिनट में इसने, ठीक है, कितने पॉइंट गेन किए हैं। एडमिन जो है सबसे टॉप पे दिखा रहा है 7 घंटे 45 मिनट में इसने ये एडमिन बिगिनर का को यह बंदा, ठीक है, श्रीकांत पी नाम से, वो 7800 पॉइंट गेट किया है, तो ये ऑलरेडी रैंक दे रहा है। फिर तमिलनाडु की कोई है यहाँ पे 19/12/2000 को, उसने स्टूडेंट एन ए है, उसने कुछ रैंक गेट किया हुआ, क्लिक करेंगे डिटेल में तो यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये रैंक दे रहे हैं। अब आपको पढ़ना है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, लर्न पे जाके ट्रेल पे क्लिक करना है। कहाँ जाना, लर्न पे जाएंगे, ट्रेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल देखना है, मॉड्यूल प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसके अंदर, प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल प्रोजेक्ट के आप यहाँ प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से पढ़ेंगे समझेंगे, और साथ में क्वेश्चन भी दिया हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर फिलहाल अभी नहीं जाना है आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे आप जाएंगे ट्रेल्स पे, ट्रेल्स पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे ही यार ट्रेल्स पे आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ आप समझ सकते हैं, शॉर्ट करेंगे आप, न्यू न्यू चाहिए आपको, लेवल आपका क्या है, बिगिनर आप चाहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, इंटरमीडिएट या एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ बिगिनर लेवल पे, तो बिगिनर को क्लिक कर दीजिए। यहाँ प्रोडक्ट में कौन सा देखना चाहते हैं, जैसे सेल्स क्लाउड देखना चाहते हैं आप तो सेल्स क्लाउड ले लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेल्स क्लाउड हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए रोल आपका क्या है, एडमिन का रोल हमारा है, अभी एडमिन अभी पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्ट है, बिजनेस है, सबके लिए अलग अलग दिया हुआ, डेवलपर कोई है तो वो कैसे करेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम एडमिन का लेके चलते हैं, इसको एडमिन कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एडमिन से रिलेटेड आ गया, क्यों, इसको आप क्लिक करेंगे, 800 पॉइंट, 1 घंटा 25 मिनट टाइम है, इसको सॉल्व करना आपको, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो क्यूब सेल्स इम्प्लीमेंटेशन में इसमें दिया हुआ कि ये क्वेश्चन आप पढ़िए, 10 मिनट में करना है, ये 10 मिनट में करना है, ये 10 मिनट में करना है, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब उसके बारे में थ्योरी दिया हुआ सेल्स के बारे में। ठीक है, ये पूरा थ्योरी दिया हुआ है इसका। ठीक, उसके आधार पे 100 पॉइंट्स हैं, अब 100 पॉइंट्स क्यों दिया हुआ, 100 पॉइंट्स हैं, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के आधार पे, ये क्वेश्चन के आधार पे आपको कोई एक सेलेक्ट, जैसे मैंने मान लीजिए सेलेक्ट किया, ठीक है, ए और बी सही है। ठीक, इस तरह से इसमें से मान लिया हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन मेरा सही है, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, तो मुझे कितने पॉइंट्स मिले, 50 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, कितने मिल गए, 50 पॉइंट्स मिल गए। इस तरह से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, बैक जाके 100 नंबर में से 50 नंबर मुझे मिले। इस तरह से यहाँ 500 का टोटल है अलग अलग टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए एडमिन में आपने जो सॉल्व कर रहेंगे वो नहीं आएगा, आप करेंगे यहाँ तो बिगिनर्स का
ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना और वो सारी चीज़ें आएगा। मैं चूँकि सॉल्व कर चुका हूँ तो ये इसलिए वो दिखा नहीं रहा, आगे की सारी चीज़ें दिखा रहा है। सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक, देखिए ये मॉड्यूल हमने किया था, 900 नंबर हमने पाए थे, सारे हमारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, तो इसको क्लिक करेंगे तो गेटिंग स्टार प्लेटफॉर्म सॉल्व किया, देख लीजिए यहाँ आ गया। कैसे स्टार्ट करेंगे सेल्सफोर्स, जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे है फिगर बना बना के दे रखा है। कैसे बनाते हैं देखिए, सब कुछ दिया है, प्रॉपर्टी कैसे सेट करते हैं, ठीक है, कैसे बनाएंगे आप यहाँ, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। और साथ में नीचे क्वेश्चन भी देता है, देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो 500 पॉइंट्स मुझे मिले 100%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेटा मॉडलिंग, तो अपने आप टॉपिक बाई टॉपिक आता रहेगा। क्रिएट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, टेबल होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए लुकअप रिलेशन की बताया था, मास्टर डिटेल मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। मोड ऑन रिलेशनशिप के बारे में डिटेल पता है। ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं, लाइटिंग से भी कर सकते हैं और क्लासिक से भी कर सकते हैं, तो इसने लाइटिंग से यहाँ कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बताया। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, फेवरेट पे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। लुकअप रिलेशन कैसे बनाएंगे, जो स्टेप हमने लिखा है वो सारा दिया। मास्टर डिटेल कैसे बनाएंगे, ठीक है तो ये सारी चीज़ें दिया है, इसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, 500 पॉइंट्स का है ये, ठीक है। तो ये है, यहाँ से आप लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, लॉन्च करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इन्वायरमेंट आ जाएगा, सेम उसी तरह से जैसे आपने अभी लास्ट टाइम लॉगिन करने के बाद है उसी तरह से आ जाएगा। फिर आपको जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉन्च कर दिया तो ये देखिए आ गया, ये आ गया। अब वो कह रहा है बनाने के लिए, क्वेश्चन इसको पढ़ना है आपने, ये ऊपर क्या करा, बनाने के लिए बोला, चेंज इन रिक्वायरमेंट क्या करना है, क्रिएट ए कस्टम मास्टर डिटेल ऑफर, ठीक है। डेटा टाइप क्या रखेंगे, मास्टर, प्रॉपर्टी का नाम रखेंगे ये, ठीक है। लुकअप रिलेशन देना है, फील्ड का नाम है कॉन्टैक्ट, फील्ड का नेम क्या रखेंगे, लेवल क्या रखेंगे, कॉन्टैक्ट, फील्ड का नाम क्या क्या रखेंगे, ये करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से बनानी है आपको, इसे बटन क्लिक करके यहाँ से जाके बनाना है, यहाँ पे बनाइए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने यहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, वो इन्वायरमेंट आपको देता है, आप यहाँ से बना सकते हैं और उसके हिसाब से फिर पॉइंट्स आपके आने लगेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट दिखाता हूँ आपको, जैसे प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको जितने पॉइंट्स मिले होंगे या जितने बैचेज मिले होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाएगा, जैसे मेरा दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपके पास है, और इसके अलावा कुछ और नहीं है। और साथ में प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये बटन, हायर बटन आप बना सकते हैं साथ में। ये अगर कंपनी मांगती है कि आप ब्लेजर का URL दीजिए तो आपको देना पड़ेगा, जो कि स्टैंडर्ड कंपनी मांगती हैं तो ट्रायल हेड में ये सारी चीज़ें हैं, सॉल्व करते चले जाएंगे और आपको बैजेज मिलते चले जाएंगे, ठीक। इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, वेबसाइट से समझ लीजिए इसको, बस इसे प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं आप, साथ में कुछ बना सकते हैं, कंपनी को दे सकते हैं, अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं हायर बटन क्रिएट करके। ये इसने सेल्सफोर्स की कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इतना है, इतना आप यहाँ से पढ़िए। कोई डाउट्स है, कोई चीज़ें, तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। जब इस पर गो थ्रू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। इनका खुद का ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स कंपनी का।